बस्तर के जंगल में कई कहानियां दफन हैं और इन्हीं में से एक कहानी है एक पारसी प्रेमी जोड़ी की कहानी। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आज मैं कुटरू की रिपोर्टिंग पर हूं और कुटरू जो सलवा जुडूम जो आंदोलन था उसके लिए भी सुर्खियों में रहा है। इसके अलावा कुटरू अपनी जमींदारी के लिए भी चर्चित रहा है जो रियासत काल में थी। इसके इतर कुटरू में एक खास चीज है, एक मठ है जिसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। आज मैं उसी मठ से आपका परिचय करा रहा हूँ। और ये जो मठ है एक पारसी व्यापारी की थी और ये जो पारसी जोड़ी की जो प्रेम कहानी ये है ये लगभग 1948 की बताई जाती है। इस वक्त मैं कुटरू में ही हूँ और कुटरू में मेरे सामने ये जो मठ देख रहे हैं, दरअसल ये उसी पारसी व्यापारी की थी जो यहाँ शिकार के लिए पहुंचा था, लेकिन शिकार के दौरान दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु उपरांत उसका जो कब्र है वो यहाँ तैयार किया गया। थोड़ी सी मैं इसकी कहानी बताना चाहूंगा जितना मैंने पढ़ा है। और यहाँ पे इसका जिक्र भी है कि जो पेस्टन नरोजी थे, जो पारसी व्यापारी थे, जो मुंबई से, अभी मुंबई उस समय बॉम्बे कहलाता था, तो बस्तर पहुंचे थे। तब बस्तर के राजा जो थे महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव, उनसे उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। और ये जो कुटरू का इलाका है, अभी बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे शूट करे, ये पूरा जैसे सघन वन का जो इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये कुटरू अभ्यारण्य भी है। और यहाँ वन भैंसे, जिसे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु भी कहा जाता है, वन भैंसों की प्रचुरता थी। और अभी भी ऐसे नहीं है कि वन भैंसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से नेशनल पार्क जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है वो लगता है, जहाँ नहीं सिर्फ शेर बल्कि वन भैंसे गौर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और वन भैंसों की प्रचुरता की वजह से ही यहाँ तब शिकार होता था। और शिकार के लिए क्रिस्टन जो नरोजी थे, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, तो महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव ने भी उनसे हाँ कहा। और जब वो बस्तर पहुंचे, तब सोचिए बॉम्बे से बस्तर पहुंचना, यानी ये फ्लाइट का दौर वगैरह नहीं था, तो सोचिए कितना लंबा सफर रहा होगा, कितने दिनों में उन्होंने तय किया। खैर ये इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। चिंटू थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो थोड़ा सा इधर से आप दिखाते जाएंगे इस पूरे मठ को। ये जो कब्र जो उनका बना हुआ है, तो जब वो पहुंचे थे, बस्तर पहुंचे, और उसके बाद महाराजा ने उन्हें कुटरू भेजा कि आप शिकार करने के लिए जाइए यहाँ पे। तो एक अर्दली, अर्दली जो शब्द का अक्सर प्रयोग आता है, मुझे लगता है कि शायद वो पथ प्रदर्शक या शिकार में जो सहयोग करते रहे, कि ये शायद वो हो सकते हैं। तो उनके साथ वो यहाँ पहुंचे थे, एक मचान लगाया था और मचान से वन भैंसों का वो इंतजार कर रहे थे। और जब वन भैंसों का झुंड पहुंचा तो वेस्टर्न ने अपनी बंदूक तानी और उससे गोली चला दी। एक वन भैंसों को गोली लगी, बताया जाता है कि वन भैंसा चित हो गया। और ये देखकर पिस्टन बड़े खुश हुए, खुशी से उछल गए कि उन्होंने एक तब एक बड़ा मतलब अपने लिए एक बड़ा शौर्य माना जाता था कि इस तरह का शिकार करना वन भैंसों का, खासकर क्योंकि काफी आक्रामक होते वन भैंसे। और हुआ भी वही। उन्हें लगा कि वन भैंसा मर गया और वो फौरन उसके पास पहुंच गए। लेकिन जब पहुंचे तो वन भैंसे में सांसें चल रही थी और वो अचानक से ही देखते देखते उठ खड़ा हुआ और अपने सिंग से पेस्टन को उन्होंने कई बार पटका। तब तक पटका जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अब बताया जाता है कि न सिर्फ पेस्टन बल्कि बाद में उस बनभैसे की भी मौत हो गई, ये मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो ये उसकी कब्र है। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब पेस्टन की इस हादसे में मौत हो गई, इस जंगली इलाके में जंगली वन भैंसे के शिकार के दौरान उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद उसकी पत्नी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने अपने खर्च पर ये मठ जो है ये तैयार कराया था, ये कब्र जो उन्होंने तैयार करवाया था। और बताया ये जाता है कि यहाँ से जब वो भारी मन से लौट गई अपने पति को खोने के बाद, तो उसके बाद वो कई वर्षों तक यहाँ के लोगों को पैसे भेजती रही ताकि इसके सामने एक दिया जलता रहे। ये कहानी है। इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जितना जिक्र जो कुछ लोगों ने लिखा है इससे पहले इस पे रिसर्च करके, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। और जब तक वो जीवित थी शायद तब तक वो पैसे भेजती थी, यानी पेस्टन की जो पत्नी थी उसका एक लंबा सफर, लंबा नाता बस्तर के यहाँ के लोगों से रहा। और इसी तरह शायद जब पैसे आने बंद हो गए, तो ये लोगों का ये कहना है कि पैसे आने बंद हो गए तब शायद जब वो भी जीवित नहीं रही। और इस तरह बस्तर के जंगल में एक पारसी जोड़े की प्रेम कहानी का जिक्र हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक बार फिर चिंटू को बोलूंगा जरा यहाँ उससे उसे दिखा दे, इस वो जो लिखा हुआ है इसको क्या, सॉरी, लेट पेस्टन जी नौरोजी
ठीक है, और ये बॉम्बे से है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ज़िक्र है कि एक्सीडेंटली इनकी जो डेथ हुई थी और ये 1 जनवरी 1948 काफ़ी धुंधला हो गया है और चूँकि इसका रख-रखाव नहीं हो रहा है, लेकिन एक आकर्षण का केंद्र भी, हालाँकि इसका रख-रखाव क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ये एक अपने आप में एक कहानी है और बस्तर में इतिहास जब रियासत का दौर था तो उससे जुड़ी एक कहानी है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि कई लोगों की इच्छा भी है कि जो इतिहास में रुचि रखते हैं बस्तर की, कि इसे सहेजा जाना चाहिए, लेकिन अब तक इसे सहेजने के लिए कोई पहल नहीं हुई। क्योंकि ये एक इतिहास ही है और पेस्टन की जो कहानी है, अक्सर जब भी बस्तर में कई लव स्टोरीज का जिक्र होता है या बस्तर की कुछ भी कहानियों का जिक्र होता है तो पेस्टन का जिक्र जरूर आता है। शिकार, शिकार के बाद उसकी पत्नी का बस्तर से लगाव। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में यहीं तक, और मेरी रिपोर्ट कैसी लगी है छोटी सी कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ हालांकि ये पहुंचा हुआ था कि कुछ सलवा जुर्म की एक दूसरी स्टोरी पर, लेकिन मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको दिखा देनी चाहिए, आपने पहले भी देखी होगी। तो रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।